हाय व्यूअर्स, आज देखिए कि हम उर्दू कैलीग्राफी में क्या सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने नुक्ते लगाने सीखे थे, उनको शेप अप करना कैसे सीखते हैं ये आप पिछली वीडियोस में डिटेल में सीख सकते हैं। अब देखिए कि हमने बे का पूरा ख़ानदान लिखा था पिछली दफ़ा। बे, पे, ते, टे, से, फे, काफ और गाफ। आपको याद होगा कि टोएं की जो शेप है वो हमने टे में से ली थी, वो भी दोबारा सीखी थी। अलिफ मैंने आपको सिखाया था। अलिफ जो है वो मीम के अंदर भी शामिल है और मीम को शेप अप करना भी आपको बताया था। अब ये सारे का सारा आप डिटेल में पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आइए आज हम अपना अगला लेसन शुरू करते हैं। आज का जो लेसन है वो एंटी क्लॉकवाइज हरूफ पर मुश्तमिल है और ये टोटल 6 लेसन हैं, 6 लेटर्स हैं कि जिनको हम आज लिखना सीखेंगे। देखिए फिर याद रखिए, ये 6 एंटी क्लॉकवाइज यानी दायरवी हरूफ हैं जो कि मुखालिफ घड़ीवार लिखे जाते हैं, यानी इनकी जो शेप है वो एंटी क्लॉकवाइज है। इनमें दायरा शामिल है, इस वजह से हम इसको दायरवी हरूफ बोलते हैं। सबसे पहले आज का जो लेटर है वो जीम है। जीम का सर देखिए और मेरे मार्कर की जो टिप है उसकी मूवमेंट और पूरे ब्लेड की मूवमेंट आप देखिए। ये देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में जाके ये लेटर मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि ये सारों की शेप एक जैसी है तो इसलिए मैं पहले आपको इन सभी की अलहदा से शेप लिखना सिखाता हूँ। जीम को आप यूँ लिखेंगे, टिप से आपने शुरू किया और सेंटर में एक नुक्ता लगाया, आपके पास जीम आ गया। अब देखिए टिप के साथ आपने इसका हेड बनाया, देन बीच में 3 नुक्ते लगाएंगे तो आपको 6 हासिल हो गया। ए के ऊपर या बीच में कोई भी नुक्ता नहीं होता, ये खाली शेप है। देन आप देखिए खे के ऊपर एक नुक्ता है और इसी फैमिली में 2 और लेटर्स हैं जो दायरवी हरूफ हैं। उनमें आइन है और उसके साथ दूसरा लेटर गैन है। अब आइन और गैन का जो हेड है उसको आप ज़रा गौर से देखिएगा। एक नुक्ता लगाया तो गैन बन गया। अब इसकी शेप देखिए, टिप के साथ आपने थोड़ा सा ऊपर लेके गए, देन आप राइटवर्ड्स गए, देन आप डाउनवर्ड्स गए। ये सारा काम टिप का ही है। ये देखिए उससे आगे आप टिप को लेके जाएंगे, देन आप उसको दायरे की तरह घुमाएंगे। ये पहली शेप थी, ये दूसरी और ये तीसरी शेप। देन आप देखिए आप जीम का जो हेड है वो कैसे स्टार्ट करते हैं और इसका दायरा कैसे बनाते हैं। सभी के दायरे देखिए कैसे बनते हैं। अब आप इनके सरों को ज़रा गौर से देखिए कि इनके जो सर हैं वही तब्दीली का बायस हैं। इनकी शक्ल में जो तब्दीली है वो सिर्फ इनके सर की वजह से आती है, बाकी इनका जो नीचे वाला हिस्सा है वो सारा एक जैसा होता है। अब देखिए आइन एक आम मार्कर से आइन का जो हेड है वो आप देखिए और तीसरे स्टेप में मैं आपको पूरा आइन लिखना सिखा रहा हूँ। ठीक है जी। अब आप मेरे हाथ की मूवमेंट को देखिएगा। अब मैं आपको आइन लिखना सिखाता हूँ। ये और ये दायरवी हरूफ पूरा हो गया हमारा। अब मैं आपको आइन और आइन की जो शेपिंग है वो बताता हूँ। बड़े मार्कर के साथ लिखना। अब देखिए आपने टिप के साथ और पूरा नुक्ता लगाया, उसका हेड बनाया, देन आप नीचे आके उसका दायरा बना लिया, ऊपर नुक्ता लगाया तो ये बन गया गाइन। ठीक है जी। अब आप
ऐसा लगाया आपने और ये आपने दायरे की तरह उसको मोड़ दिया, ठीक है। फिर हम लिखते हैं गाइन और देखिए दायरा मुकम्मल किया। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, ये ऐसे ही एक दिन में एक दफ़ा लिखने से आपको नहीं आ जाएंगे, ठीक है जी। आज का शेर जैसे कि हमारी रिवायत है कि उर्दू के कैलीग्राफी के लेसन में हम शेर भी शामिल करते हैं। आज फराज का शेर आपको लिखना सिखाते हैं। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। होपफुली आपको लेसन पसंद आया होगा। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बगैर मश्क के आप इस पर कभी भी हावी नहीं हो सकते। और अच्छी राइटिंग के लिए आपको बेतहाशा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। बार बार लिखिए।